फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स का पार्ट 2। तो हमारे पास आती है इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी डाइट से होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारी जीआईटी में और इंटेस्टाइन में जाता है। तो जीआईटी से वो ब्लड वेसल में जाता है। एक यहाँ पे एंजाइम है, प्रोटीन है, NPC1L1। ठीक है, इसकी हेल्प से जाता है, जिसको बोलते हैं नियामैन पिक C1 लाइक L1। तो अगर हम इसको इनिबिट कर देंगे तो वो जीआईटी से आगे ब्लड में या इंटेस्टाइन में जाएगा नहीं। तो इसके लिए ड्रग है इजेटिमिब। ये क्या करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एंटर नहीं करेगा जीआईटी में या ब्लड वेसल में, इंटेस्टाइन में भी नहीं जाएगा, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम। ठीक है, देन अब स्टेटिन प्लस जो ये ड्रग है एजेटिमाइब, इनको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो स्टेटिन की डोज है ना वो कम होती है, तो टॉलरेंस डिक्रीज़ हो जाती है। अब आते हैं हमारे पास फिब्रेट्स। फिब्रेट्स आएगा इन ड्रग्स के पीछे क्लोफिब्रेट, फेमोफिब्रेट, बेजा एंड जैम फिब्रेट। तो ये क्या करती है, पपार यानी कि अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेटर। ये क्या है, पेरोक्सिज्म प्रोलिफरेशन एक्टिवेटिव रिसेप्टर अल्फा। तो जब ये एक्टिवेट होता है ना, जो लाइपोप्रोटीन है ना, लाइपेस, वो इंक्रीज हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है, ब्रेक करता है। फिब्रेट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड को लोअरिंग एजेंट है। देन फाइब्रेट्स जो है ना वो इंक्रीज करते हैं रिस्क गोल स्टोन में, मतलब गोल ब्लैडर में स्टोन का, जिसको हम कोलिथिलियासिस भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास आती है नियासिन, विटामिन D3, सॉरी B3। ये क्या है, चिपर और इजीली अवेलेबल हो जाती है, मैक्सिमम HDL को इंक्रीज करती है, और लाइपोप्रोटीन ए यानी कि हेल्प करती है अथीरोस्क्लेरोसिस में। अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, ब्लड वेसल्स पे प्लेक की फॉर्मेशन होती है, तो लाइपोप्रोटीन ए का लेवल कम करती है नियासिन ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, बट नियासिन को हम फिर भी यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लाइक फ्लशिंग एंड ईचिंग, दोनों साथ में होते हैं। तो ईचिंग में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके लिए हम एस्प्रिन यूज़ करते हैं जो कॉक्स को इनिबिट करेगी। देन नियासिन क्या करती है, अब इंड्यूस करती है ईचिंग एंड फ्लशिंग, तो उसके लिए हम ड्रग यूज़ करेंगे लैरोपाइप्रेन ड्रग। ठीक है, ये ओरली देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंटागोनिस्ट है ये। और नियासिन क्या करेगी, मैक्सिमम HDL के लेवल को इंक्रीज करती है और हाइपर यूरिसेमिया कोज करती है, तो इस वजह से इसको हम गाउट वाले पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते। देन अगर इसकी ओवरडोज हो जाए ना, तो ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि ये वहाँ पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है। ठीक है, थैंक यू।